Hello, students. Good morning. Welcome to you all in your TSN English class, class 12. So, today we'll start the third part of our video, that is, or the third video of this chapter, that is, Evans tries an O level. And in our previous videos, we have read that Evans is, or you can say that James Evans is a prisoner in that prison, and where the governor and the secretary both have a conversation about events and the O level examination. And here and they just call each other, and that you can say that secretary, he gathered some information about events and the एग्जामिनेशन, यू कैन से दैट कि हाउ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, क्या सारी बातें जो है एग्ज़ाम टाइम में ध्यान होनी चाहिए, वो सारी बातें किस तरह से रूम अरेंज करना है, दे आर कंफर्मिंग दैट. So let's read our chapter here from this page number here 72. Okay, so students, here events the break, as the prisoner officer called him, थ्राइस ही टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन. अब क्या होता है कि जो सेक्रेटरी और जो गवर्नर हैं, तो जब गवर्नर कॉल रख देते हैं आफ्टर क्रैडल्ड द फोन और आफ्टर कटिंग डाउन द फोन, जो गवर्नर हैं वो इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इवेंट्स द ब्रेक, एज इवेंट्स को प्रिजन ऑफिसर किस नाम से जानते हैं, द ब्रेक. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बार, अब इसमें काफ़ी बार मीन्स लिखा हुआ है यहाँ, अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, सो इट इज रिटन ओवर हियर दैट थ्राइस ही टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, मतलब 3 बार वो लगभग प्रिजन से भागने की कोशिश कर चुका है. एंड बट फॉर द रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी establishment up north, he would not now be gracing the governor premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them, nor the events was a real burden, just a persistent, nagging presence. He would be all right in Oxford, though the governor would see that, would see to it personally, and beside there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O level German, just a slight possibility, just a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Evan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from the wing. So here, students, in this paragraph here, जो इवेंट्स है और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, दे आर क्वाइट वर्ried अबाउट इवन एग्जामिनेशन, बिकॉज जो प्रिजन ऑफिसर हैं वो वहाँ पर इवेंट्स को क्या कहते हैं, दे कॉल्ड हिम इवेंट्स द ब्रेक. वाई? बिकॉज ही हैड ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द प्रिजन थ्राइस, एंड बट ड्यू टू द अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ, और इसी वजह से वो सारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स को कड़ा रखना चाहते हैं, एंड ही वुड नाउ बी कैप्ट इन द गवर्नर प्रीमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड. और इसीलिए अब जो है इवेंट्स को गवर्नर की प्रीमाइसेस ऑक्सफोर्ड में रखा गया है. एंड द गवर्नर वॉज टेकिंग एवरी स्टेप टू इंश्योर दैट ही वुड नॉट गेट any chance to disgrace him. और अब governor was taking every step to ensure that he would not get every chance to disgrace him. अब गवर्नर ये चाहते हैं कि उसको एक भी ऐसा मौका ना दिया जाए भागने का जेल से, ताकि किसी भी तरीके से जेल अथॉरिटीज़ पे कोई बात आए या ये कहा जाए दैट दे पीपल आर नॉट क्वाइट रिस्पॉन्सिबल और दे आर इररिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ देयर ड्यूटीज़. So that is why jail authorities are paying extra attention on Evans' security, and it was not because Evans was or it was not that because Evans was a person that seemed burden and his presence was unbearable. ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि इवन एक ऐसा पर्सन है जो कि बर्डन लग रहा है या उसकी प्रेजेंस जो है दैट इज़ अनबियरेबल. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सफोर्ड वॉज द राइट प्लेस फॉर हिम, बिकॉज द गवर्नर हिमसेल्फ वुड कीप एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज़. तो ऐसा नहीं है कि ये 3 समय भागने की कोशिश कर चुका है ये प्रिजनर, तो इसीलिए गवर्नर्स को ऐसा लगता है कि इस पर ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए बस. बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पीपल और यहाँ के ये लोग सोचते हैं जेल अथॉरिटीज़ कि अगर इवेंट्स
पर हम इस तरह या इसे ऑक्सफोर्ड में रखें तो दिस वन इज द राइट प्लेस फॉर इवेंट्स। उससे क्या होगा, क्योंकि गवर्नर हिमसेल्फ वुड पे अटेंशन ऑन हिम और ही वुड कीप एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज। जो गवर्नर खुद हैं जेल के, वो इवेंट्स की एक्टिविटीज पर ध्यान रखेंगे और उस एक्टिविटी पे ध्यान रखने से क्या होगा कि इवेंट्स के जेल से भागने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर मे बी चांसेस इवन एक्चुअली वांटेड टू पास ओ लेवल जर्मन। और हो सकता है इन सब के बावजूद ये वाकई में सच हो कि इवेंट्स जो है वो ओ लेवल एग्जामिनेशन सच में पास करना चाहता हो। इट वॉज अ वेरी थिन चांस, बहुत कम चांसेस है। थिन चांसेस आर हियर मतलब ऐसे नहीं, सो हियर बहुत कम चांसेस है। इवेंट्स वॉज शेकन बाय हिज by hand by his German teacher in the heavily guarded recreational block। और इवेंट्स जो है was shaken by a hand by his German teacher। जो जर्मन टीचर है वो उसका हैंडशेक करें। heavily guarded recreational block जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग एट 8:30 इन द इवनिंग ऑन मंडे 7 जून को उसके टीचर उससे मिलते हैं। हिज नेम इज गटन ग्लक हर इवेंट्स सॉरी। एंड इधर वो क्या कह रहे हैं, पार्डन गटन क्लक हर इवेंट्स। एंड फिर वो कह रहे हैं पार्डन सॉरी आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। अब टीचर जो है वो इवेंट्स को क्या कह रहे हैं, ही सेड दैट आई सेड ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो टेस्ट। ओ थैंक्स, इवेंट्स क्या रिप्लाई में कह रहा है, ओ थैंक्स आई वॉन्ट टू से योर डन के सेंस you haven't a cat in hell's chance of getting through course but। अब वो क्या कह रहे हैं, that there is not the tiniest chance that you will go through of course but there is a possibility that I would surprise everybody said events। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा चांस नहीं है that you will go through, तो जिससे तुम ना गो थ्रू हो। बट टीचर साथ साथ ये भी कह रहा है इवेंट्स टीचर को दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई वुड सरप्राइज एवरीबडी। तो इवेंट्स कह रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि शायद मैं सबको सरप्राइज कर दूँ। जब इवेंट्स और टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, दोनों जने आपस में बातें कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवन। उसके बाद एट 8:30 फॉलोइंग मॉर्निंग इवेंट्स हैड अ विजिटर, टू विजिटर्स इन फैक्ट। He tucked his Gobi string vest। आप देखें, he tucked his Gobi string vest into his equally Gobi trouser and stood up from his bunk, smiling cheerfully, morning मिस्टर जैक्सन दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। अब क्या हो रहा है कि इवेंट्स जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, वो मॉर्निंग ख़त्म हो जाती है, इवनिंग टाइम 7 जून का मंडे को ख़त्म हो जाता है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवेंट्स हैड अ विजिटर। इवेंट्स के पास 2 विजिटर्स आते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग somebody came to see events visitors, that means events, and actually they were 2 and the visitors were like 2 and he tucked his duty vest into equally dirty pants। अब events ने गर्बी means students, गर्बी means कि dirty। सो इवेंट्स ने क्या, डर्टी पैंट्स एंड डर्टी वेस्ट पहनी हुई है, विच यू कैन से दैट इवेंट्स ने गंदी पैंट और गंदे ट्राउजर पहने हुए, स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक। और वो अपने लेफ्ट हिज बंक यानी वो अपना बिस्तर छोड़ता है। एंड ही लेफ्ट हिज बंक एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम हिज बेड, ही स्माइलिंग चेयरफुली, वो बहुत चेयरफुली स्माइल करता है। एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। और मिस्टर जैक्सन को क्या कहता है, देर इज दिस इज इंडीड एन ऑनर, दैट मीन्स आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड ही एंड एवेंस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। अब मिस्टर जैक्सन जो कि प्रिजन में ऑफिसर हैं, वो और इवेंट्स जो है आप कह सकते हैं कि दे आर लाइक सीनियर, मिस्टर जैक्सन जो है वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं डी विंग के। एंड ही एंड इवेंट्स हैड ऑलरेडी हैव वार्म एनिमीज। और इवेंट्स और वो जो हैं दे आर लाइक दे वार्म एनिमीज का यहाँ ये मतलब है इवेंट्स डिड नॉट लाइक, दे डिड नॉट लाइक ईच अदर, इवेंट्स एंड मिस्टर जैक्सन, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस। ऑफिसर स्टीफेंस हु वॉज अ
burly, surly looking man recruited lately in the police was standing by him. And burly, surly looking man here means that this is like a he is in a disgraced mood every time. Burly, surly means वो हमेशा अच्छे मूड में नहीं रहते थे. Why? Because at Jackson's side stood Officer Stevens, a burly surly looking man, only recently recruited to the profession, जो कि अभी अभी अपने इस प्रोफेशन में रिक्रूट हुए हैं. और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफिसर स्टीफन्स जो कि एक इस तरीके के मैन है, ही रिक्रूटेड लेटली इन द पुलिस वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, जो कि शायद पुलिस में उनकी भर्ती लेट हुई है, वो भी वहीं खड़े हैं. तो दो जो मैंने यहाँ बताए हैं कि दो जो विजिटर्स या जो लोग हैं, दोज हु अप्रोच, और एक्चुअली दे वर टू एंड दे somebody come to see events. So these names are like Mr. Jackson, who is like prison officer, and Mr. Stephens, officer Stephens, जो कि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो शायद लेट रिक्रूट हुए हैं. आफ्टर दैट Jackson nodded curtly. Curtly here means harshly, or in a, not in a pleasant way. तो Jackson जो है nodded curtly और not in a pleasant way, and फिर वो क्या कहता है, How's our little Einstein this morning then? और फिर वो क्या बोलता है, this is kind of a taunting way, you can say that, how is our little Einstein feeling today in the morning? Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? तो वो क्या कहते हैं कि क्या ये एक मैथमेटिशियन नहीं है मिस्टर जैक्सन? आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन. तो मिस्टर जैक्सन कह रहे हैं दैट ही वॉज अ ज्यू. Evans had Evan's face was unshaven, and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson. उसके बाद वो क्या कह रहा है? Give me a chance, Mr. Jackson. And after that, give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. अब Evans यहाँ क्या कहना चाह रहा है? That I thought, or Evans had not shaved his beard here, so he had put his filthy or dirty clothes, or red and white bobble hat on his head. And he said to Mr. Jackson, did that give me some time? I was about to shave, and when you burst in means when you come in. मैं शेव करने ही वाला था, इतने में आप अंदर आने आ गए, है ना. तो इस तरह इवेंट्स जो है वो ऑफिसर्स को से बात कर रहा है, या ऑफिसर्स इवेंट्स को इस तरह ट्रीट किया करते थे, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग गुड ट्यूनिंग विथ ईच अदर. तो इस तरह इवेंट्स जो है वो अपनी जेल में जो अपने एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को. सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू ऑल.